वेलकम बैक टू दिस टॉक शो। क्या हाल है सबके? आज हम बात करने वाले हैं मर्द समाज के बारे So today it is my husband's funeral, which unfortunately I cannot make because obviously I am busy here in Tunisia. में, जिसकी औकात एफडी से ज्यादा कुछ नहीं होती और जिसे इंडिया में लूटना एक लीगल बिजनेस है। एक मर्द जब से पैदा होता है, अपनी पहली सांस से लेकर अपने आखिरी समय तक वो हमेशा दूसरों के लिए जीता है और सो कॉल्ड फेमिनिस्ट के हिसाब से वही मर्द सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट है। We need men? No, Why? because they suck. वापस आते हैं मर्द समाज। तो शुरुआत से ही स्कूल में अपनी गांड घिसवाने के बाद, उसके बाद कंपटीशन में अपनी गांड घिसवाने के बाद, माँ बाप की लाखों गालियां खाने के बाद, और हाँ, एक नौकरी लगने के बाद एक आदमी को क्या मिलता है? ग्रूम बाजार में बिडिंग। और भटूरे से भटूरे शक्ल वाली महिलाओं की डिमांड्स होती हैं। लड़का एक लौता हो, लड़का 6 फीट टॉल हो और हजारों गुना सुंदर, लड़के की हाई पेइंग जॉब हो या फिर वो एक सरकारी सर्वेंट हो, माँ बाप मर गए हो तो बहुत ही अच्छा, दहेज मांगेगा तो भिखमंगा कहलाए, लॉयल हो, करोड़ों का बिजनेस करता हो और एलिमनी बढ़िया दे। 20,000 ये मुझे पे करते हैं, लेकिन 20,000 कुछ भी नहीं होता है मेरे लिए। तो अभी फैमिली कोर्ट से जो ऑर्डर मुझे मिला है 1 करोड़, और बदले में लड़का इनसे इनके क्लियर पास्ट की डिमांड भी नहीं कर सकता, क्योंकि सो कॉल्ड फेमिनिस्टों का कहना है कि भाई वर्जिनिटी तो एक रात में टूट जाती है पर मैनर्स हमेशा रहते हैं। मुझे नहीं पता था कि शादी से पहले हर लड़के के सामने टांगे फैलाना मैनर्स की बात होती है। और अगर मान लो इन सब झमेलों के बाद भी तुमने शादी कर ली। I have been married for 51 years. Got 2 sons, 42 and 40. Damn deadbeats. I'm still supporting the little boogers. Needed to take a test to see if any of us had a kidney good enough for my brother. Found out something interesting. They ain't my kids. There's somebody else's. तो तुम्हारे साथ एक रिपोर्ट शेयर करना चाहूंगा। मोर देन 50% महिला है अपने ही हस्बैंड्स को चीट कर रही इंडिया के अंदर। तो वहां भी खतरा है दोस्तों, कटने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और उसके बाद आदमी कितने गंड मरे हैं, कितने गंड मरे हैं। रो रहे हो, इतना प्यार है दूसरे की औरत से, हैं? दूसरे की औरत से इतना प्यार। 3 बच्चा है, उसके बारे में सोचो। बॉयफ्रेंड के चक्कर में आज रो रही हो ना, क्या हाल हुआ? छोड़ दिया कि नहीं ये लड़का? तुम रखेगा? रखेगा नहीं? पुराना बात को टॉर्चर नहीं करना। कहियो नहीं हुआ है। ये कहाँ थी, क्या कर रहे थे? इसके बाद से इसके पास लाना भी नहीं है। चीटिंग चॉइस होती है, मजबूरी नहीं। और एक बात कहना चाहूंगा कि वैश्याएं कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती। शक है कि तुम्हारी बीवी बाहर किसी से मिल रही है या फिर तुम्हें धोखा दे रही है। एक औरत आई मेरे पास कोर्ट में, अभी रिसेंट बात है ये, और उसने कहा कि मैम मेरे हस्बैंड जो है, हम हस्बैंड वाइफ अलग रहते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे बच्चों को वो मेंटेन नहीं कर रहा है। तो ऐसे में मैंने बोला कि ठीक है, तुम्हारा मेंटेनेंस केस मैं फाइल कर दे रही हूँ। तो मैंने उसका मेंटेनेंस का पिटीशन डाल दिया कोर्ट में। ठीक है, दूसरे दिन उसका हस्बैंड आता है मेरे पास, उसने कहा कि मैम जिसके लिए ये मेंटेनेंस मांग रही है वो मेरा बच्चा है ही नहीं। मेरा दिमाग चकरा गया। मैंने बोला व्हाट? तो मैंने बोला, उसने कहा कि हाँ आप चाहे तो डीएनए टेस्ट करवा लो, ये मेरा बच्चा नहीं है। तो मैंने बोला कि उसकी वाइफ को बुलवाया, मैंने बोला किसका बच्चा है ये, क्या ये सच बोल रहा है? तो उसने बोला हाँ मैम सच बोल रहा है, ये हमारे पड़ोसी का बच्चा है। और अगर गांड घिसाकर तुमने ये पता लगा लिया और अपनी बीवी को चुदते हुए देख भी लिया और उसकी वीडियो बना भी, तो फिर क्या करूँ? हस्बैंड एडल्ट्री की मूवी बनाएगा कैसे? पहले तो ये इतना बड़ा मुश्किल है। नहीं एक मिनट, सेक्स वीडियो ऐसे बनाया ऐसा, like he has to get the proof. He has to get the proof. He has to get every proof. And then even if he gets the proof, वो जज साहब नहीं देखेंगे, उनकी मर्जी। और यहाँ तक कि कोर्ट की अभी एक जजमेंट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था एक बार अगर एडल्ट्रस है वुमन तो कोई बात नहीं। बताइए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? जज भी लाइक, तेरी बीवी है, चूत गई तो चूत गई, अब तुझे क्यों बुरा लग रहा है? तू नहीं चूत पाया इसलिए ले मैं तुझे चूत देता हूँ बाय लॉ। और इसके बाद भी मान लो कि तुम्हारी आत्मा नहीं मानी, कुछ थोड़ी बहुत अंदर तुम्हारे मर्दान की बची है, तो तुम क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा डिवोर्स दोगे?
और जब तुम कोर्ट जाओगे डिवोर्स लेने तो तुम्हें एक सच्चाई से रूबरू होना पड़ेगा कि तुम्हारी फेमिनिस्ट सेल्फ सफिशिएंट बीवी जो कि बाहर जाकर कंधे से कंधा मिलाकर खमा रही थी वो एक भिखमंगी से ज्यादा कुछ नहीं है, और वो इतनी ज्यादा गरीब है कि भाई साहब उसके तो जीने के लाले पड़े हुए, और अब 50% उसकी एलिमनी और बच्चों के नाम पर भी कुछ ना कुछ परसेंट वो तुमसे ले ही जाएगी। So how much did my divorce cost me? Well, this is a fantastic question. There's direct and there's indirect costs. Direct costs, I lost $106,000 out of my 401k retirement plan I spent 20 years contributing to. I also lost half the equity in the home, stocks, bonds, mutual funds, cash, and savings that I also spent 20 years contributing to. I also lost half of all the non-liquid assets like furniture, household goods, electronics, cars. Keep in mind, I paid for all of these. And this is in addition to financially supporting her and her/our daughter for 17 years, which is many hundreds of thousands of dollars. और रुको ये तो शुरुआत है। कल मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जिन्होंने बोला कि मेरे साथ काफ़ी मेंटल टॉर्चर हुआ है, जिसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स दूँ, और उनके सिस्टर के ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी चलनी चाहिए जैसा उन्होंने मेरे साथ बिहेव किया है, प्लस मुझे एटलीस्ट 50% मिलना चाहिए मेरे हस्बैंड की सैलरी का। सारी बातें सुन के मुझे हंसी तो बहुत आई थी, बट मैंने उनसे फिर भी सारे क्वेश्चंस पूछे, और सारी चीज़ें पूछने के बाद मुझे पता चला कि उनकी जो सिस्टर है उनके हस्बैंड की, वो इनके साथ रहती ही नहीं है। एक शादीशुदा आदमी की और उसके परिवार की क्या औकात होती है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हारे माँ बाप को भी फेक दहेज के केस में अंदर किया जा सकता है, और जो बहनों की शादी हुई जो तुम्हारे साथ नहीं रहती वो भी फेक केस के दहेज में अंदर जा सकती हैं। हस्बैंड की औकात क्या है यार? हस्बैंड की कोई औकात नहीं है। एक रेप केस होता है, सारे मर्दों को गालियां देकर ये औरतें चली जाती हैं, लेकिन कितने ही मर्द मरते हैं, एक भी औरत कभी बाहर निकलकर नहीं आती। हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती है। और इसीलिए अतुल सुभाष और उन जैसे कई लोगों के पास मरने के अलावा कोई और चारा ही नहीं होता। सरकार और लॉ के पास ऐसा कोई तरीका ही नहीं है जो उनको थोड़ा बहुत रिलीफ करे, और रोज रोज के टॉर्चर होने से अच्छा मुझे भी यही लगता है कि द बेस्ट दे कैन डू इज व्हाट दे डिड। और वैसे भी जिस समाज की लड़कियां अतुल सुभाष जैसे लोगों को ही उल्टा ब्लेम कर रही हैं, ऐसे समझ में रहकर एक इंसान क्या ही कर लेगा। बढ़ चढ़ के वो वीडियो में उनकी फ्रस्ट्रेशन आप देखिए, 1 घंटा 20 मिनट का उन्होंने वीडियो बनाया, उनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए किस लेवल पे है वो, राइट। 24 पन्नों का उन्होंने नोट बनाया, इतना वो फ्रस्ट्रेट थे अपनी फैमिली से, अपने परिवार से उन्होंने बात क्यों नहीं करी इस बारे में, ठीक है, उनको क्यों नहीं शेयर किया, और इतना ही वो पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे, तो थोड़े पैसे साइकेट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते तो आज उनको ये नौबत। अब मान लो तुम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे तो ओपन मैरिज कर लो। ओपन मैरिज का कॉन्सेप्ट जो वर्ल्ड वाइड बढ़ रहा है, सिंपल वर्ड में जाके सबको समझ में आ जाए क्या बात है। कि ओपन मैरिज मतलब कि हम शादीशुदा हैं, साथ में रहते हैं, बट हम इमोशनली और फिजिकली दूसरे लोगों के साथ भी जा सकते हैं, और इसकी वजह से शादी नहीं टूटेगी। मतलब मैं हस्बैंड के साथ भी हूँ और भी 2-4 जन के साथ जरूरत के हिसाब से जाऊंगी, और हस्बैंड भी वही करेगा। दिस इज ओपन मैरिज कॉन्सेप्ट। अगर तुम्हें ये लॉजिकल लग रहा है तो मुबारक हो, आत्मा मरी नहीं है तुम्हारी। इसीलिए अगर तुम्हारे पास एक लॉयल गर्लफ्रेंड है या एक लॉयल बीवी है, उसके पैर धोकर पी लो, रोज उसके पैर दबाओ, उसके पैर चूमो और उससे धन्यवाद दो कि शुक्रिया तूने मेरी जिंदगी को जन्नत बना दिया। तो बस यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सेंसेबल लगी होगी और पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में तुम्हें क्या लगता है तुम कमेंट में जरूर बता सकते हो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। टिल देन सायोनारा। वरदान मांगूंगा नहीं, ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा।